साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम अभी ग्वालियर हैं और हमने अभी जो है टिकट कटवा लिया है। हमारी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ट्रेन है, हम पहुंचने वाले हैं और हम भोपाल के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। टिकट हमारे पास है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने सभी साथियों से, कि कल ओबीसी महासभा द्वारा बहुत विशाल आंदोलन किया जा रहा है। हम सबको वहाँ पहुँचना है, क्योंकि साथियों भर्ती प्रक्रिया, चाहे वर्ग 3 की बात हो या वर्ग 1 की या वर्ग 2 की बात हो या 2018 की भर्ती की बात हो चाहे 2023 की, और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जो मैटर में जिस मैटर को लेकर गवर्नमेंट ने या हम ये कहें विभाग ने हमारी भर्ती प्रक्रिया को रोका था, वो याचिका थी 18-105, जिसका निराकरण हो गया है। अब निराकरण होने के बाद प्रक्रिया स्टार्ट क्यों नहीं की जा रही? पहले ही हमारा ऑलरेडी विभाग के द्वारा 1-1.5 साल से ज़्यादा जो है शोषण किया जा चुका है। हमारी ज्वाइनिंग नहीं देकर हमारा शोषण किया है। अब हमको पूरी तरीके से हमको पहुंचना है और हमको अपनी बात को जो है वहाँ पे रखना है। साथियों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कल मैं मुद्दा हाईलाइट करूँगा पूरी तरीके से, और 18-105 का जिक्र है पूरी तरीके से होगा और हम अपने मुद्दे को पूरी तरीके से हाईलाइट करेंगे। तो हम सभी अभ्यर्थियों का कर्तव्य बनता है कि कल ओबीसी महासभा, ओबीसी वर्ग का जो संगठन है उसमें शामिल होना है। और ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े जो पदाधिकारी हैं जो ओबीसी संगठन को चलाते हैं, जिसमें ओबीसी के हक और अधिकार की बात होती है, उसको लेकर तो है ही। साथ में 13% जिसमें ओबीसी का जो शोषण किया गया है, अब तक ओबीसी अभ्यर्थियों को जो परेशान किया गया है, उसके हक को लेकर हम कल पहुंचेंगे। साथियों सिर्फ ओबीसी हक की ही बात नहीं है। अगर हम देखें भर्ती प्रक्रियाओं को, तो भर्ती प्रक्रियाओं को सिर्फ इस वजह से ही रोक दिया गया था कि अभी तक जो है काउंसलिंग इसलिए ही रोक दी गई थी कि ये माननीय हाईकोर्ट का बहाना लेके कि अभी ये जो याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं के तहत आपकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा, लास्ट जनवरी में माननीय हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई मैटर नहीं है। जब पहले से नोटिफिकेशन में है और मतलब जिस भी तरीके से रही हो, 18-105 को खारिज कर दिया। मतलब जो जिस याचिका के तहत जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी, जो प्रोसेस भर्ती प्रक्रियाओं की रुकी हुई थी, वो अब चालू हो सकती हैं बिल्कुल, और उसका जो रास्ता है बिल्कुल साफ़ हो गया, ये माननीय हाईकोर्ट ने कह दिया। उसके बाद भी अभी जो प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है, तो हम सबको ओबीसी महासभा का, ओबीसी संगठन का जो है साथ देना है और हमको वहाँ पे जाके जो है अपना जो है योगदान देना है। तो हम सब मैं पहुँच ही रहा हूँ, आप सब भी ज़रूर पहुँचें। और कल हम सोशल मीडिया से लेकर हर जो मांग है अपने विभाग के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो मैं तो अभी फ़िलहाल 1 घंटे बाद निकलने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और हम सब साथियों को पहुँचना है। हम कल मुद्दा अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे और अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। ये सिर्फ ओबीसी वर्ग की बात रही। अब मेरे साथ साथियों, आपको पता है पद वृद्धि से हमने इस आवाज़ को उठाना स्टार्ट किया था और पद वृद्धि को खूब सारी जो है संघर्ष, खूब सारा मेहनत किया था। पूरा मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी और साथी जानते हैं। फिलहाल इन मैटरों को लेकर ही, इन ओबीसी अभ्यर्थियों का शोषण करने के मैटर को लेकर जब उन्होंने इसको अगर मुद्दा अलग बनाया, मतलब भर्ती प्रक्रिया को चालू न करना, पद न बढ़ाना, इस वजह से ना तो पद वृद्धि का हमारा सारा संघर्ष, पद वृद्धि की हमारी सारी मेहनत जो है बेकार चली गई। और इस वजह से, क्योंकि इनके द्वारा ही ये महाधिवक्ता के अभिमत पे ओबीसी अभ्यर्थियों की पद रोककर ये एक नई चाल खेली थी, जिससे हम ना हमारी पदवृद्धि हुई ना हमारा कुछ हुआ। तो साथियों बाकी मैं आपको बता दूं कि हम कल जाएंगे तो ओबीसी अभ्यर्थियों का जो मैटर है वो तो हम उठाना ही है हमको, और साथ साथ हमको प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती का भी बड़ा ध्यान रखना है। हम प्रयोगशाला की भर्ती का भी पूरी तरीके से जो मुद्दा है वो हम निकाल के इन्फॉर्मेशन आएंगे कि विभाग प्रयोगशाला भर्ती के बारे में क्या सोच रहा है, प्रयोगशाला की भर्ती कब होगी। और प्रयोगशाला की भर्ती के बारे में अभी तक जो कहा जाता था कि अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जो नियमों में संशोधन है वो नहीं हुआ है। और तो पहले जब क्या था, नियमों में संशोधन की प्रक्रिया वो चल रही थी, तो अभी तक जो स्टार्ट क्यों नहीं हुई है और होगी तो कब होगी, तब जाके वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर हो सकती है इसके बारे में। क्योंकि पद बढ़ाने के साथ अन्य लोगों का जो जॉब के चांसेस बढ़ते थे वो तो सरकार ने या ये कहें कि विभाग ने ख़त्म कर दी। लेकिन अब इतना है कि अगर ओबीसी होल्ड के जो पद रिलीज होते हैं, साथ में जो अन्य कैटेगरी के या ओबीसी अभ्यर्थी की कैटेगरी हैं, वो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्कूल चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं, उनको कम से कम ज्वाइनिंग मिल जाए। तो इसके लिए भी कल हम पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और कल हम जो प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी, वो सारी जानकारी हम ट्रैवल विभाग में, और कल हमारे एक मंत्री से मिलने का भी है, तो हम एक मंत्री से मिलकर भी उसको आपको अपनी जो बात है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चीज़ यही है, हम निकलने वाले हैं भोपाल के लिए। आप सब साथी जो जा रहे हैं वो ज़रूर पहुँचें। हम सब वहीं पे मिलेंगे और अपनी आवाज़ है वो अच्छे से उठाएंगे और मुद्दे को अच्छे से हाईलाइट करेंगे, जिससे हम अपने हक के लिए और अपनी आवाज़ के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें और हम जीतें। साथियों संघर्ष जारी है, हमेशा से रहा है। परिस्थितियों के हिसाब से अब बहुत कुछ
जो समय है, बहुत कुछ तन मन धन है, वो सब कुछ वेस्ट किया हमने, समय किया, लेकिन वो वेस्ट नहीं है, वो हमारा संघर्ष है जिससे हमें मोटिवेशन मिला था। उसके बावजूद भी अब कहते हैं कि जब कोई निराधार हो, जब कोई सुनने वाला नहीं हो, तब ऐसा होता है। जब कोई कहते हैं कि तानाशाही चरम सीमा पर हो, तब ऐसा होता है। तो हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो तन मन धन की जो बातें हैं हमने जो की हैं, हमने जो समय दिया है ये आंदोलनों में और समय में, तो वो सिर्फ तानाशाही के कारण है जो सफल नहीं हो पाया। लेकिन तब भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब भी हम संघर्ष करते रहेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। तो साथियों, हम पहुंच रहे हैं। कल आपको मैं अच्छे चैनल्स पे मिलूँगा कल, क्योंकि कल मैं मुद्दा अपना जो है हाईलाइट करके ही बताऊंगा और अपना उठा के मुद्दा हम जो है अपना बताएंगे, ठीक है। तो हम सबको पहुंचना है। तो साथियों, मैं तो निकल रहा हूं, आप सब भी जरूर पहुंचें और हम अंत तक, जब तक जीत नहीं मिल जाती, हम संघर्ष करते रहेंगे और जॉब है इसी भर्ती प्रक्रिया से लेंगे। चाहे हमें देखो अन्य भर्ती प्रक्रियाओं से मिल जाए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है कि 5-5 साल चलती हैं, इसलिए हमें इसी भर्ती प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा जो समय है, मेहनत है, सबसे ज़्यादा जो टाइम है, हमने इसी भर्ती प्रक्रिया को दिया है। हमें ये जॉब 100% किसी भी कंडीशन में चाहिए, ठीक है साथियों। तो कल हम जो साथी हैं, मैं सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा कि वो सभी कल ज़रूर मिलें और हम अपनी जो आवाज़ है वो अच्छे से उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, हज़ारों की संख्या में आएँ, जिससे हमारा मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाईलाइट हो सके, ठीक है साथियों। तो कल जो भी मेरे साथी हैं वो ज़रूर मिले, हम सब मिलकर जुलकर अपनी जो मेहनत है वो उसको सफल बनाएंगे। हम सब वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।